गद्दारी भी करबै और बदनामी भी करबै, अब ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है जेल कैंप पार्टी से। और आप लोगों को मालूम होगा कि केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जो है, उनका लेटर पैड जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। और कुछ लोगों के द्वारा उनके लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है। उसमें से बातें लिखी जो हुई है उसको हटा करके अपना बात ऐड करना, सिग्नेचर पॉइंट को हटा करके, यानी कि पूरी तरीके से दुरुपयोग करते हुए नजर आए हैं। और कोर्ट तक भी ये मामला पहुंच चुके हैं। जो उनके पार्टी से ही जुड़ी हुई कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो विजय कुमार सिंह का हम सीधे तौर पर उन्हीं के ज़ुबानी वीडियो जो है वो बातें सुनाने वाले हैं और वीडियो दिखाने वाले हैं। सारा का सारा भीद इसी वीडियो के अंदर में खुल करके सामने आने वाला है। सबसे पहले तो पार्टी फंड की उगाही को लेकर के बात सामने आ रही है। डालमिया सीमेंट जो बोकारो के अंदर में है कंपनी, वो डालमिया सीमेंट से जो है वो कुछ रकम मांगती है पार्टी की उगाही को लेकर के। और इस तरीके से बातें जो है वो सामने आ रही है पार्टी फंड को लेकर के, उगाही को लेकर के। इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, सारा कुछ यही बात बोलेंगे। मैं कुछ बात बोलने वाला नहीं हूँ। तो सबसे पहले वीडियो की ओर लेकर के ही चलते हैं हम। वीडियो आप लोगों को दिखाते हैं, पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम बात करेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखें। मामला जरा सबको बताइए। देखिए, एक चिट्ठी वायरल हो रहा था जो कि फर्जी चिट्ठी है। मेरे लेटर हम्म। पैड को स्कैन करके उसका जो बीच का हम्म। जो मैटर होता है उसको हटा करके अच्छा। नया मैटर कथित तौर पर डालमिया सीमेंट के नाम से एक चिट्ठी उस पे लिख दिया जाता है और ये कहा जाता है कि पार्टी फंड में कंट्रीब्यूट कीजिए पार्टी को मजबूत करने के लिए, और मेरे हवाले से वो जारी करने का ऐसा दावा किया गया है। अच्छा। लेकिन समस्या ये है कि साइबर क्राइम अगर इस ढंग से लोग करेंगे जिससे लोगों की छवि खराब होती है, पार्टी के जिम्मेवार पद पर बैठे हुए हम लोग के जैसे लोग चुप नहीं रह सकते थे। तो जिन लोगों ने भी जो ये फर्जीवाड़ा किया है, जिन्होंने ये फर्जी चिट्ठी पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, और जिन लोगों ने शेयर किया है, उनके खिलाफ हम्म। समुचित धाराओं में केस करने के लिए क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर के जो हमारे पार्टी के सीनियर लॉयर हैं, जो लीगल एडवाइजर है सोमनाथ शेखर जी, मैं उनसे मिलने आया था और इनसे मशवरा करने के बाद अभी चिट्ठी तैयार हुई है। अभी हम लोग उस चिट्ठी को जो बोकारो के एसपी हैं मनोज सरगियारी जी, उनसे हम मिलने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग एक सीपी केस भी करेंगे इसी मैटर पर। मेरा कहने का मतलब अच्छा। साफ है कि कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति ठीक के है। खिलाफ इस तरह का हम्म। षड्यंत्र सोशल मीडिया पर अगर कोई करे तो हम जैसा व्यक्ति चुप नहीं रह सकता है। हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसी के सिलसिले में आज हम लोग मिले हैं, ड्राफ्टिंग हो गई है। अभी एसपी साहब से भी मुलाकात होगी, इसके बाद किसकी तैयारी। किन लोगों ने आपके इस तरह पेड़ का दुरुपयोग करते हुए क्या कुछ आपको पहचान में आई कि हाँ ये फलना फलना इसी बात को लेकर के हम लोग ने जो एसपी हैं बोकारो के, उनको हम लोग लिख रहे हैं कि आप अपने साइबर सेल को आप ये फॉरवर्ड करें और उनको ये निर्देशित करें कि ये हम्म। पोस्ट कहाँ से जनरेट हुआ और सही जनरेशन बात के है। बाद किन किन कौन आईडी क्रिएट से किया? इसको शेयर किया गया है। तो उन सबको आइडेंटिफाई करते हुए सबके खिलाफ जो आईटी एक्ट है, जो साइबर एक्ट की जो समुचित धाराएं हैं, हम्म। उनके उनके तहत उनको बुक करके उनके खिलाफ मुकदमा करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के केस करना। बात हम लोग कर रहे हैं। विजय साहब, पहले ये बताइए, जेल कैंप पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं पार्टी में ही जो इस तरह के पोस्ट को वायरल करना चाहते हैं, शेयर करके आपको बदनाम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ लगता है? देखिए, राजनीति और षड्यंत्र दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीति में षड्यंत्र नहीं होता है। मैं मानता हूं इस बात को कि कुछ लोग कंस्पिरेंसी में शामिल होंगे, बट उच्च पदस्थ पदाधिकारी इसमें शामिल नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पर हैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के। ऐसे कोई पदाधिकारी नहीं कुछ है। नीच बट मैं हरकत इतना करने जरूर वाले कहना लोग चाहता हैं। हूँ कि जो पुराने लोग ऐसे हैं जिनको मतलब भले तरीका ना रहा हो काम करने का, बट वो बड़े हम्म। पद के इच्छाधारी रहे हो, जिनको मतलब टाइगर भी वैल्यू ना देता हो उनके उनका जो कार्यकलाप है, तो ऐसे लोग जो साइडलाइन किए गए हैं तो उनकी कुंठा इस रूप से बाहर आ सकती है। इस बात से मैं इनकार अच्छा। नहीं करता हूँ, बट ये सही करके बात है। वो साबित क्या करना चाह रहे हैं? मैं तो अपनी जगह बना हुआ हूँ। अगर वो कोई षड्यंत्र रच रहे थे तो अपने षड्यंत्र में तो कामयाब नहीं हुए, अब हम्म। उल्टे उनको अब मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो कुंठित मानसिकता के हैं, जो संकीर्ण हम्म। सोच के हैं और जिनको जो बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे षड्यंत्र कर सकते हैं। बट मुझ जैसे लोगों से पंगा लेकर के उन्होंने गलती की है। अभी हम लोग एसपी साहब से मिल रहे हैं, बाद में एक सीपी केस भी करेंगे इसी मैटर को लेकर के। उनको लेनी का देनी पड़ेगा। जो साजिश करता है उनको हम लोग पाताल से ढूंढ के निकालेंगे, उनको अकाउंटेबल बनाएंगे और उनको हम लोग निश्चित तौर पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाकर उनको दंडित करेंगे। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो बहुत आप अच्छी लोग बात है। बोकारो के न्यायालय से आप लोग देख रहे हैं, जहां पीछे देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई है
और जेल कैंप पार्टी के लीगल टीम के जो अधिवक्ता हैं शेखर जी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। क्या लग रहा है शेखर जी, आप लोग इधर आइए भैया, क्या लग रहा है कि जो विजय भैया को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है, इसमें कुछ लोगों कुछ लोगों की आईडी चिन्हित हो पाई है? अभी तो ये जांच का विषय है और आए थे हमारे पास और हम लोग इसमें देख रहे हैं, बहुत हम लोग चिंतन विषय कर रहे हैं कि बहुत बड़ा एलिगेशन लग गया है पार्टी का बदनाम करने के लिए। तो इसीलिए सही सेल बात में है। हम लोग ये लिख के दे रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह के जो हरकत करता है उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है, कानूनी कार्रवाई क्या है? तो यदि साबित हो जाता है तो वो कम से कम 9 साल के लिए अंदर जाएंगे। 9 साल के लिए? हाँ, 9 साल के लिए अंदर जाएंगे और उसके ऊपर मानहानि भी लगेगा और उस कहीं पर किसी भी कोना में रहे पुलिस उस तरह उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस तरह अपराध बड़े अपराध माना जाता है कि किसी सही का बात। साइन करके सिग्नेचर करके यदि कोई चीटिंग करेगा तो ये बहुत बड़ा अपराध है। और जो भी किया है वो अभी विजय दा उसको दे रहे हैं आपके साइबर सेल में और ये जांच आने के बाद ही आगे का निर्णय हम लोग लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बड़ा है, मामला बड़ा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी तमाम कानूनी कार्रवाई करने के लिए वो आतुर हो चुके हैं। जिस तरह का बड़ा एलिगेशन लगाया गया है कि डालमिया सीमेंट को इन्होंने अपने लेटर पेड के माध्यम से पार्टी की पार्टी फंड उगाही। के लिए पैसा मांगा, जबकि ये कहीं सत्य नहीं है। इन्होंने जो एसपी महोदय को जो खत लिखते हुए जिस तरह कार्रवाई की मांग की है, वो भी लेटर हम आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, समझ सकते हैं। अंत में और कुछ कहिएगा दादा? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और इस तरह से डिजिटल आप किसी के ऊपर अगर एलिगेशन लगाते हैं, फैब्रिकेट करके लेटर टेम्पर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अपराध है। और जैसे हमारे जो अधिवक्ता है सोमनाथ दा वो बता रहे थे आपको कि उनको 9 साल की सज़ा हो सकती है। तो निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि जिन लोगों ने भी ये फर्जी लेटर तैयार किया और जिन लोगों ने इसको शेयर किया है, ये सब बराबर के दोषी है। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बट एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं और जिस ढंग से इसका प्रसार हो रहा है, लोग टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो कुछ लोगों को प्रिकॉशन भी लेने की जरूरत है। हम लोग भी प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने जा रहे हैं और इस तरह के खत को जो हम लोग डिजिटली जो जारी कर रहे थे, अब उसमें हम लोग रद्दोबदल करेंगे, वो हार्ड कॉपी हम लोग जारी करेंगे। निश्चित तौर पर पार्टी अपने धारा पे चलेगी, अपने ढंग से काम करेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बट जो हम लोग डिजिटल जो एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे थे उसमें कुछ कमी आएगी, हम लोग उसको मतलब अब हार्ड कॉपी फॉर्मेट पे जाएंगे। ये परिवर्तन हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, वीडियो देख चुके हैं। अब ये थे दोस्तों जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह। इनके ऊपर में एलिगेशन लगाया गया था, इनके ही जो है वो लेटर पेड में दूसरा कुछ कोई काम का होगा, उसी का दुरुपयोग करके उसमें से डालमिया सीमेंट के बारे में कुछ लिखना, जेल कैंप पार्टी के उगाही के लिए पैसा यानी कि उस पार्टी में फंड को लेकर के, उगाही को लेकर के ये बात करना, ये काफ़ी बड़ा दोस्तों अपराध माना जाता है। और जो सिग्नेचर के साथ जो वहाँ पर टैक्स है, उस लिखावट के साथ दुरुपयोग करना, उसे गलत जो है वो मिसलीड करना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। और अगर जो भी ऐसा काम करता है वो जो है वो बहुत बड़ा अपराध है और सब ही जो है वो एक्ट के तहत धाराएं उनके ऊपर में लगाई जाएगी। और अगर पकड़ में आती है, आईटी सेल जो है वो जांच करेगी क्रिएट कौन किया है। सबसे पहले तो ओरिजिनल लेटर पेड जो था, वो ओरिजिनल लेटर पेड किसके पास था, उसको क्रिएट कौन किया, उसके बाद वहाँ से फॉरवर्ड होते 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 जो इतने सारे जगहों पर फैला, उसको फैलाने वाला कौन था, इनकी जो है वो गिरफ्तारी होगी जांच पड़ताल के बाद। और ये निश्चित तौर पर अगर ये बातें सामने आती है, सबसे पहले तो ये सत्य है कि इस तरीके से बातें कुछ हुई नहीं हैं इनके पार्टी के जानिब से। पार्टी यानी कि केंद्र प्रवक्ता जो विजय कुमार सिंह है, लेटर पेड में ही दुरुपयोग करके कुछ लोगों के द्वारा ऐसा काम किया गया है, उनको चिन्हित किया जाएगा और दंडित उनको जो है वो किया जाएगा और जेल के अंदर में डाला जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा बात रहता तो ये नहीं जाते वहाँ पर। तो कोर्ट पहुँचे हुए हैं और देखते हैं उसके बाद जो कुछ भी होगा, बातें आप लोगों को हम ज़रूर सुनाएंगे और बात की जानकारी आप लोगों तक ज़रूर पहुँच पाएगी। इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।